नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़े हॉट टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। हम सब लोगों की प्रॉब्लम है कि एक उम्र के बाद जाकर हम लोगों का वेट बढ़ने लगता है और वो वेट कम ही नहीं होके देता। और हम जब हम उम्र साथी एक जगह बैठते हैं तो यही बात होती है कि यार आजकल तो पानी भी पियो तो उससे फैट बन जाता है, या फिर यार हम लोग अब लड़कियों की तरह डाइटिंग तो नहीं कर सकते ना, इस उम्र में इतनी वैसी कमज़ोरी होती है, हम खाना पीना छोड़ देंगे तो और कमज़ोरी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बहानेबाजी है ना, ये सब हम उस सवाल से बचने की कोशिश में या किसी पतली गली से निकलने की कोशिश में ये सब करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी खुद की अनुभव से अपने आप पर आजमा के पिछले 6 महीने में मैं अपना वेट 10 केजी कम किया है और जो मेरी कमर 40 इंच का कमरा थी वो 34.5 इंचेस का बाथरूम बन गई है। तो मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा कि ये मैंने कैसे किया है। मेरे दोस्त मेरे पास आते रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने ये कैसे कर लिया। तो अब मैं इतने लोगों को क्या बताता, मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना के मैं डाल दूं जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और बाकी भी जो सब लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी उम्र जो है मैं अपनी उम्र नहीं बताऊँगा। अरे जब खूबसूरत महिलाएँ अपनी उम्र नहीं बताती हैं तो हैंडसम पुरुष कैसे बता सकते हैं। तो आप हिंट ले सकते हैं, मेरी उम्र 50 प्लस और 60 माइनस के बीच में है। अब आप जो भी ठीक समझें वो समझ लीजिए। मैंने क्या किया है वो मैं आप तक बताना चाहता हूँ। इस बीच में मैंने अपना वेट कम करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए क्या किया है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सुबह 7 से 7:30 के बीच में उठता हूँ और फ्रेश होके चाय वाय पी के सबसे पहले मैं 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सरसाइज क्या की जाती हैं, जैसे मैंने 100 से शुरू किया था कपालभाति, 100 बार किया, फिर 150 बार किया, फिर 200 बार किया, फिर 250। अब मैं 300 पे आ गया हूँ, 300 साढ़े 300 के बीच में कपालभाति करना। उसके बाद सर्वाइकल की एक्सरसाइज इस तरह से इधर घुमाओ, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। ये 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट जितना आप कर सकें वो कर लीजिए। इसके अलावा एक है सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, बैक पे हाथ लगा के दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री जहाँ तक उठा सकें उठाइए और उसको जितनी देर होल्ड कर सकें उसे करिए। शुरू में 10 सेकंड करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद मैंने 20 किया, 30 किया, अब मैं 1 मिनट 10 सेकंड तक इसको लगातार होल्ड कर लेता हूँ। इससे आपका ये एक्स्ट्रा फैट तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ आपकी जो ये थाइज़ की मसल्स हैं और जो आपके घुटनों में दर्द पैदा करती है वो भी मजबूत होती है, जिससे घुटनों के दर्द में भी फ़ायदा होता है और आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा सिंपली हमको उन अंगों को रवाना करना है जिनको कि हम इस उम्र में ज़्यादा काम न करने की वजह से नहीं कर पाते हैं। जैसे ये कमर हमारी घूमती नहीं है तो हम इस तरह करें। ये मैं 50 से 60 बार डेली करता हूँ। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग कभी कभी थोड़ा गड़बड़ करती है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। इसको भी आप 10 बार, 20 बार, 30 बार जितना हो सके वो करिए। तो ये तो आपका सुबह का शेड्यूल है। उसके बाद खाने के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि 3 टाइम हम लोग खाते हैं। इसके अलावा दिन भर फ्रिज खोल खोल के देखते रहते हैं और दिन भर चरने की आदत होती है, वो आदत आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले 3 बार की जगह आपको 1.5 बार खाना है। अब आप कहेंगे कि यार ये 1.5 बार क्या होता है। 1.5 बार से मेरा मतलब है कि एक तो सुबह आप 10 से 11 के बीच में ब्रंच ले लें, यानी ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन। इसमें 2 या 3 फुलके और थोड़ा सा चावल, दाल या सब्जी और थोड़ा सा दही और साथ में सलाद। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये दिन भर के लिए आपकी एनर्जी जितनी आप यूज़ करेंगे उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद शाम को 7 बजे आपको 1 रोटी या 1.5 रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी। आप सलाद और दही की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कभी कभी दिक्कत पैदा करती है। उसके बाद आप आधे घंटे वेट करिए, आराम करिए या पौन घंटा आराम करिए और फिर टहलने निकल जाइए। टहलने के लिए आपको 3.5 से 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, यानी कि तेज़ तेज़ चलना है। शुरू में धीरे धीरे चलिए, जैसे जैसे आपका स्टेमिना डेवलप हो जाए आप उसको बढ़ाइए। और अगर आप 2 मंजिल पे, 3 मंजिल पे, 4 मंजिल पे, 5 मंजिल पे रहते हैं
तो अच्छा ये है कि आप जीने से उतरिए और जीने से ही ऊपर चढ़िए, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए और लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करिए। जिससे आपके घुटनों की समस्या धीरे धीरे कम होगी और आपको लोड लेने की आदत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपकी जो मशीनरी है इसमें जंग लग गया है। हम लोग लोड नहीं लेते हैं, केवल दिमाग पे लोड लेते हैं, बाकी कहीं नहीं लेते हैं। और साथ साथ आपको दिमाग का लोड कम करना है। कहने का मतलब बात बात में टेंशन नहीं लेनी है, कुछ चुटकुलेबाजी करनी है, कुछ हंसी खुशी के प्रोग्राम देखने हैं, क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं ठीक होगा तब तक शरीर ठीक नहीं हो सकता। तो दिमाग को लाइट रखना है, ये मेरी तरफ से आपको एक राय है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके साथ साथ ये सब चीज़ें करिए। आपको शुरू के 15-20 दिन, 1 महीने आपको कोई लाभ खास नज़र नहीं आएगा और आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप छोड़ देंगे। आप छोड़िए मत, पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आप 1 महीने में आपको 1 किलो का फ़र्क आ गया। फिर तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद चल पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका लाभ हो रहा है। फिर हर महीने आप 1 किलो कम कर सकते हैं। वैसे कभी हमारा खाना हम खाए रहते हैं या फिर कपड़े हमारे पहने हुए होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि 1 किलो का प्लस माइनस हमारा रहता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए। अगर किसी दिन आपका 500 ग्राम फालतू आता है या 300 ग्राम कम आता है तो उससे ना खुश होइए ना परेशान होइए। सिर्फ ये देखते रहिए कि 1 महीना या 1.5 महीना करने के बाद ओवरऑल आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो धीरे धीरे वेट आपका कम होगा, कमर आपकी कम हो जाएगी, आपको मुड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको चलने में हल्कापन लगने लगेगा। और जब आप अच्छे से कपड़े पहन के निकलेंगे तो लोग कभी कभी मुड़ के भी आपको देखेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर परिवर्तन आया है। तो दोस्तों, हम लोगों के पास मेकअप की कोई सामग्री नहीं है महिलाओं की तरह। हमारे पास नए नए कलरफुल कपड़े, साड़ियाँ और सूट और तमाम तरह की जो ड्रेसेस हैं वो हमारे पास नहीं होती हैं। तो हमारे पास यही है कि हम अपने फिज़िक को ठीक रखें, हम अपने को चेहरे पे रौनक रखें, हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मोटे थुल ये सब ना लगें। तो जितने दिन दुनिया में हैं अच्छे से रहिए। वैसे तो ये टिप्स सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने ये उनके लिए बताया है कि जिनकी थोड़ा सा एल्डरली एज ग्रुप है, 40+ और 45+, तो उनको दिक्कत होती है कभी कभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं हमारी ये जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये है कि हम लोग ज़रा सा भी अगर कुछ करते हैं तो हमें दर्द होने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो दिक्कत होती है, हम मुड़ते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो दर्द होने लगता है। तो उसका थोड़ा ख्याल रखिए, धीरे धीरे करिए और जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपका शरीर रवा होता रहेगा और आपको लगेगा कि जो आप 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, उसी टाइप की फील आपको आने लगेगी। और यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। आखिर में एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, पिज़्ज़ा, बर्गर, पूड़ी, कचौड़ी और बहुत सारा तेल डाल के बना हुआ सब्जी और खाना, मैं ये नहीं कह रहा ये मत खाइए, आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो। पता लगा कि हर सैटरडे संडे में आप कचौरियाँ बनवा रहे हैं, पूरियाँ बनवा रहे हैं, आलू के साथ पेल रहे हैं, ना, ऐसा नहीं करना है। महीने में बहुत मन करे 1 दिन बनवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है क्वांटिटी का ख्याल रखिए। स्वाद के लिए खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए। अगर पेट भरने के लिए आपने खाना शुरू कर दिया तो ये जितने काम मैंने बताए ना, ये सारे आप करते रहिए, आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इन चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत फैट आपका डिज़ोल्व होने जा रहा होगा, उसी बीच में आपने उसका 10 टाइम्स फैट और अंदर डाल दिया, तो वो वहाँ उस जगह को भर लेता है और आपका वेट वहीं का वहीं रहता है, बल्कि और बढ़ने लगता है। तो मेरी आपके लिए ये राय है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा कम खाना, थोड़ा सा खुश रहना, 3 चीज़ करिए। और फैटी डाइट कम लीजिए, बहुत कम लीजिए, और स्वाद के लिए खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए। तो दोस्तों, बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी, क्योंकि मैंने ये किया है और मुझे उसका लाभ हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी ये करेंगे तो आपको इसका लाभ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मुझे मिस करते रहिए, मैं अगला वीडियो लेके फिर आऊँगा आपके पास, और मेरी मोहब्बत आपके साथ रहेगी। बाय बाय।